हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एस एन गिवन है, यानी सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है और हमने फाइंड करना है कि ए पी क्या है, 6 टर्म एन टर्म। बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है एन स्क्वायर प्लस 4n। हमने फाइंड करना है कि ए पी क्या है, यानी ए पी के 3-4 टर्म्स फाइंड करने हमने फर्स्ट, और हम कहेंगे कि ये ए पी है। फिर हमने 6 टर्म फाइंड करना है और हमने nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो जो इसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो समझिए आप कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो माय डियर, कोई भी ए पी है तो उसमें टर्म्स होती हैं। अगर हम उनको प्लस करें, यानी ये ए पी के टर्म्स है, ठीक है, A1 A2 A3, ये सब ए पी के टर्म्स हैं अप टू an। जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर हमारे पास है, केवल अगर मैं बात करूं A1 प्लस A2 प्लस A3, मान लो कि हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम S3 कहेंगे। अगर मैं केवल बात करूं 4 टर्म्स की, तो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये आप समझ ही गए। आप इन्हें माइनस करो, केवल मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपस में माइनस करो इन दो इक्वेशंस को, क्या होगा, यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ मिलेगा हमें क्या, A4, और इधर मिलेगा S4 माइनस S3। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो 4th टर्म अगर हमने निकालनी है तो वो निकल जाएगी S4 माइनस S3 करके। अगर हम सीधे n की बात करें, देखो ये Sn है ना, अगर हम लें Sn माइनस 1, Sn माइनस 1 लें तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो A1 होगा, A2 भी, A3 होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये An तक नहीं होगा, वो An माइनस 1 तक होगा, क्योंकि Sn माइनस 1 है, n माइनस 1 टर्म्स का सम है। क्या ऊपर An माइनस 1 है, बिल्कुल है, यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 है, ऑफकोर्स है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये कटा, ये कटा, क्या बचेगा, राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास है An, और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास है Sn माइनस 1, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने nth टर्म निकालना है तो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, सिंपल। तो अब इसी लॉजिक से अगर हम आगे देखें, अगर हमने निकालनी है मान लो 6 टर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो क्या होगा, सिंपली S6 माइनस S5, यहाँ पे n की जगह पे 6 रख दो तो ये आ जाएगा। अगर हमने निकालनी है सेकेंड टर्म तो हो जाएगा S2 माइनस S1, और अगर हमने निकालनी है फर्स्ट टर्म तो वो सिंपली S1 होगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन का बेस है, जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है, और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो Sn है दैट इज n स्क्वायर प्लस 4n। फर्स्ट टर्म अगर हम निकालें तो उसके लिए पहले S1 निकालना पड़ेगा हमें। S1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 5। S2 तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 8 यानी 12। इतना बहुत है A एंड D निकालने के लिए, A एंड D निकालने के लिए। देखो फर्स्ट टर्म ये है S1, ओके, यही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, फर्स्ट टर्म। अब एक टर्म है तो उसका सम भी क्या होगा, वही खुद ही होगा, विच इज़ 5। सेकेंड टर्म ये S2 माइनस S1 करके निकलेगा, यानी 12 माइनस 5, और ये आया 7। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो देयरफॉर तो जो फर्स्ट टर्म को हम A भी लिखते हैं ना, ये तो 5 है,
डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ऐसे निकलता है ना डी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2। अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एक तो है कि ए 5 है और दूसरा है कि जो डी है ये है 2। ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं और इससे हम सारे आंसर निकाल सकते हैं आगे। तो सबसे पहला जो आंसर इसका है, सबसे फर्स्ट पार्ट है कि एपी क्या है। तो एपी में फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है ना। तो फर्स्ट टर्म 5 है, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म 7 है। इसमें डी का प्लस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, फिर इसमें डी का प्लस कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो ये है एपी। सेकंड क्वेश्चन, हमने फाइंड करना है सिक्स टर्म यानी A6 और ये होता है सिंपली A प्लस 5D। आई एम श्योर आप अवेयर होंगे इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से, कि जो nth टर्म होता है ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह पे अगर हम 6 रखें तो सिक्स टर्म ये 5D हो जाता है। हमारे पास A है विच इज़ 5, हमारे पास D है विच इज़ 2, और ये आ जाएगा 5 प्लस 10 दैट इज़ 15। तो सिक्स टर्म 15 आ चुकी है एंड दैट इज़ अवर आंसर। क्लियर है? लेकिन आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हम सिक्स टर्म ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, S6 माइनस S5। अभी हमने ऊपर समझा था ये कॉन्सेप्ट, हम ये भी निकाल सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, चलिए। देखो Sn है n स्क्वायर प्लस 4n, S6 क्या हो गया, यानी सिक्स टर्म का सम। तो 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 यानी 36 प्लस 24, और ये आ जाएगा क्या 60। S5 ये 5 रखते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 25 प्लस 20 दैट इज़ 45। तो देयरफॉर सिक्स टर्म विच इज़ S6 माइनस S5 ये हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15। तो ये आप नोटिस करेंगे कि यहाँ भी हमारा आंसर आया था 15 और ये भी 15 है। गॉट इट? तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कोई भी टर्म अगर हमने फाइंड करनी है। तो अब बात यह है कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है केवल और केवल ये आता है और आपके पास फर्स्ट पार्ट नहीं है, फिर तो आप बेस्ट है कि सीधा ये करो, बिल्कुल सीधे आपने Sn लिखना है और फिर S6 S5 निकाल के और ये निकाल देना है, ये बेस्ट है। लेकिन अब इस केस में आप देखेंगे कि हमने पहले AP फाइंड की, जिसके लिए हमें निकालना पड़ा A निकालना पड़ा, D निकालना पड़ा। अब जब AD हमारे पास पहले से ही है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दो स्टेप में आ गया, बिकॉज A एंड D हमारे पास थे। तो अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है तो और उसके साथ में हमने इस तरह से सेकंड पार्ट निकालना है, तो ये प्रोसेस करना अब जो यहाँ पर है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई Sn ये है और आप सिक्स टर्म निकालो, तो फिर ये तरीका बेस्ट है। और अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट, अब देखो हमने फाइंड करना है nth टर्म, और अब आप समझ गए होंगे कि ये हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है फर्स्ट टर्म जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फर्स्ट टर्म हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 5 प्लस n माइनस 1 और डी 2 है हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 3, ये है nth टर्म। लेकिन अगर हम फाइंड करें किससे, Sn माइनस 1, हालांकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है
बट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे आपको ये बताना है। एस एन है एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस एस एन माइनस 1। देखो n की जगह पे n माइनस 1 रखो। एस एन तो ये है ना, ये तो आप जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है। n माइनस 1 अगर हम रखें तो ये इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस, ध्यान से देखो इसको, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4, एन स्क्वायर प्लस 4n, यह हुआ एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4n में से 2n माइनस हुआ तो ये बचा 2n और ये प्लस 3 यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं ये आंसर हमारा एकदम सेम ही है। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में आपके पास nth टर्म फाइंड करने को सीधे आता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये ज़्यादा ईजी मेथड है। इसमें करना क्या है, आपको a1 निकालना है जो कि होता है s1, आपको a2 निकालना है जो कि होता है s2 माइनस s1। फिर आपको a भी मिल जाएगा क्योंकि a1 बात एक ही है, d मिल जाएगा जो कि है a2 माइनस a1, होता ही है ना ये। और इसके बाद ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, उसमें पुट करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखने में मुश्किल लग रहा है ये, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो ये बहुत इजी है। इसमें फिर ये n-1 का स्क्वायर करना, ये सब इसमें काफ़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इजी है तो नो प्रॉब्लम, आप ये अप्लाई कर सकते हैं ये, और एकदम परफेक्ट है ये। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।